परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2770 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हमारे कल के मनन के दरमियान हम इस बात को देखे थे कि फिलदिल्फिया की कलीसिया कैसे विपरीत माहौल में भी वचन का सही उपदेश के लिए खड़ी रही। प्रत्येक विश्वासी का हो या स्थानीय कलीसिया का आत्मिक जीवन वचन की शिक्षा पर आधारित है। वचन की शिक्षा से दूर होकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक आत्मिक जीवन नहीं बिता पाएंगे। वचन की शिक्षा को महत्व दिए बिना बिताने वाला मसीह जीवन एक मृतक जीवन है। उससे ना प्रभु को महिमा मिलती है, ना ही अन्य लोगों को कोई फायदा होती है। इसका मतलब आसिया माइनर की अन्य स्थानीय कलीसियाएं एक प्रकार के मृतक मसीह जीवन बिताते समय फिलदिल्फिया की कलीसिया एक ऐसा आत्मिक जीवन बिता रही थी जिससे प्रभु को महिमा मिलती थी और अन्य कलीसियाओं को लाभ मिलता था। और उस धन्य मसीह जीवन के लिए एक तोहफा स्वरूप प्रभु उनसे कह रहा है कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। Behold, I have put before you an open door which no one can shut। वो द्वार क्या हो सकता है जो प्रभु ने फिलदिल्फिया की कलीसिया के सामने खोल रखा था। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 16 की 8 एवं 9 पदों से हमें एक सूचना निम्न विषय पर यह मिलती है कि यह द्वार प्रभु की सेवकाई के लिए मिला हुआ एक द्वार है। वहां पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। कुलोसी 4:3 में सेवकाई का इस द्वार को वचन सुनाने का द्वार करके भी बताते हुए आप देख सकते हैं। इसका मतलब फिलदिल्फिया की कलीसिया के सामने खुला गया वो बड़ा द्वार वचन का प्रचार करने के लिए मिला हुआ अवसर था। An open door for the preaching of the word of God। आप यहाँ के घटनाक्रम पर ध्यान दीजिएगा। फिलदिल्फिया की कलीसिया वचन की शिक्षा के प्रति समर्पित थी और प्रभु ने उसके सामने वचन की सेवा करने का एक बड़ा द्वार खोल कर दिया। समान प्रकार का एक उदाहरण आप प्रेरितों के काम में भी देख सकते हैं। अंताकिया की कलीसिया वचन का उपदेश को पौलुस और बरनबास से सीखकर अपने दैनिक जीवन में लागू करती है और लोगों के द्वारा मसीही होने की गवाही प्राप्त करती है। प्रेरितों के काम 11:26। जब हम 13वां अध्याय में आते हैं प्रेरितों के काम, वहां पौलुस और बरनबास को सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए भेजने हेतु पवित्र आत्मा अंताकिया की कलीसिया को आदेश देते हुए देखते हैं। प्रेरितों के काम 13:2। अर्थात जो लोग वचन का उपदेश के प्रति समर्पित है उन्हें प्रभु वचन का प्रचार के लिए भेजता है। यहाँ एक विरोधास्पद बात भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं मालूम है कि ये बात आप में से कितने लोग हजम कर पाएंगे। प्रेरित पौलुस जब वह विश्वास में नहीं था तब भी वचन के प्रति अथवा न्याय व्यवस्था के प्रति खून रखने वाला था, भले अज्ञानता से ही क्यों ना हो। प्रेरितों के काम 22:3। प्रभु ने बाद में उन्हें वचन का प्रचार के लिए उपयोग किया। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 12 और 13 भी पढ़िए। वैसे ही अपुल्लोस जिसको वचन में बपतिस्मा आदि विषय में ज्ञान नहीं था परंतु वचन के प्रति धून रखने वाला था, प्रभु ने उन्हें सेवा के लिए उपयोग किया। प्रेरितों के काम अध्याय 18 के 24 से 28 तक पढ़िएगा। जब प्रभु फिलदिल्फिया की कलीसिया के बारे में कहता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि उनके बीच में संभवतः वचन का गहरा ज्ञान रखने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। उसके बावजूद भी एक कलीसिया के रूप में वे वचन से प्रेम करने वाले तथा वचन का पालन करने के लिए
लिए तत्पर लोग थे। वचन के प्रति उनका ईमानदारी पूर्वक व्यवहार तथा तत्परता का सम्मान करते हुए प्रभु उनके सामने वचन की सेवकाई का एक बड़ा द्वार खोल कर रख दिया। अवश्य ध्यान रख के प्यारो, वचन की सेवा करने का अवसर प्रभु की ओर से हमें दिया जाने वाला एक विशेष तोहफा है और प्रभु ये उन लोगों को देता है जो वचन से प्रेम करते हैं। कई लोग ये कहकर निराश रहते हैं कि उन्हें वचन की सेवा का अवसर नहीं मिलते हैं, वचन की सेवा करने के लिए अवसर नहीं मिलते। शायद प्रभु का सवाल ऐसे लोगों से ये हो सकता है कि तूने मेरे वचन से कब प्रेम किया था बेटा? तू सेवा करना चाहते हो लेकिन तू वचन से प्रेम कब किया? तुम्हारे जीवन में वचन को महत्व तुमने कब दिया है? विचार करने के लिए ये सवाल आपके सामने छोड़ते हुए आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।